से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। उस पर कोई ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं चला रहे आप लोग। अरे चलाइए ब्रेकिंग न्यूज। रुको जरा, सबर करो। चलो भाई देख। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ ही हरियाणा में लगाई जीत की हैट्रिक। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक, 48 सीटें जीतकर बनी सबसे बड़ी पार्टी। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। वहीं हरियाणा में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज कर ली है। और 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सबके सामने है, 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। मानक जी, ये मुझे पता है प्रदीप भंडारी मजा लेंगे। किस सीटें शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की पार्टी लड़ी थी, आप 9 जीत गए, हमने आपको लेक्चर नहीं दिया। राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा करी 80% चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती। आज के सब अखबारों की हेडिंग देखिए, ये आज की सब अखबारों की हेडिंग है कि हरियाणा में हार से इंडिया अलायंस में हार। छोटे भाई आनंद दुबे बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी एक सीट 32 वोटों से हारी। अरे भाई, आप भी उत्तर पश्चिम की सीट, लोकसभा की सीट 40 वोट से हारे, लेकिन हमने नहीं कहा कि आपकी ये गलती है। कहो ना, दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। कहने को तो इंडिया गठबंधन देश भर में एकजुट होकर बीजेपी से लड़ने के लिए बना था, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के हारने के बाद एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी हार का विश्लेषण कर रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने लगे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव ने यूपी में होने वाले उपचुनावों के लिए 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। उद्धव गुट ने तो यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी और चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सापरा जी आप बोलिए, क्या कह रहे हैं सापरा जी, बोलिए। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि जनता के मन से ये अभी गया नहीं है कि ये खोखे सरकार है। किस तरह से खोखों का आदान प्रदान करके आपने सरकार बनाई है, ये जनता के सामने है। और दूसरी बात यह है कि आपने ये पिछले 2-2.5 साल के कार्यकाल में मंत्रालय को घोटाला केंद्र बना दिया है। और उसके बाद में जिस तरह से आपने अडानी को धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के तहत आपने अनेक सारी जमीनें, 256 एकड़ जमीन सॉल्ट पैन लैंड की, या फिर आरे की 10 एकड़ की जमीन, या फिर मदर डेयरी की कुरला की 8 एकड़ की जमीन, ये तमाम सारी चीजें, रेलवे की 11 एकड़ की जमीन जो है, यानी एक अडानी के पुनर्वसन प्रकल्प के लिए, एक अडानी के लिए आप पूरी मुंबई को दांव में लगा रहे हो। आप तो ये बताइए कि आपकी जो महायुति है वो गुंडा युति किस तरह से बन गई है। गणपत गायकवाड़ पुलिस स्टेशन के अंदर गोली चलाते हैं, हत्या करने का प्रयास करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। सापरा जी ऐसा लग रहा है एक हार ने आपके लिए कई फ्रंट खोल दिए हैं। बीजेपी तो दबाव बना ही रही है। अब ये इंडिया गठबंधन में अपने सहयोगियों को कैसे संभालेंगे आप? सबके सब कह रहे हैं आप अति आत्मविश्वास से हारे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए मानक जी, सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात आपको कहना चाहूंगा। हमारी भी कल परसों से सारी मीटिंगें चल रही हैं। आपको एक कुल मिलाकर के सारांश बताऊं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी का नेता महाराष्ट्र के अंदर या देश के और इलाकों में भी हम निराश जरूर हैं, लेकिन हताश नहीं है। अच्छा हमारे में लड़ने की ताकत है। हम अर्जुन हैं। हम ये भारतीय जनता पार्टी के बिछाए गए चक्रव्यूह के अंदर फंसने वाले नहीं हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा भी अब चलाना चाहती है। ठीक है, हम उसको भी हैंडल करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता लग गया बीजेपी जाल फेंक रही है, नहीं फंसेंगे। लेकिन सहयोगियों को कैसे संभालेंगे सापरा जी? सारे सहयोगी आपके गले पड़े हुए हैं, सब दबाव डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया, बोले दिल्ली में अकेले लड़ेंगे। कैसे हैंडल करेंगे सहयोगियों को? आपने आम आदमी पार्टी की बात करी। आम आदमी पार्टी का हमारा अलायंस जो था वो लार्जली जो था वो लोकसभा के चुनाव का वो इंडिया गठबंधन का अलायंस था। आपने उसमें भी देखा कि हमने पंजाब के अंदर अलग चुनाव लड़ा। हमने आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें जीती है वहां पर पंजाब के अंदर। तो हमें कतई इस बात का कोई ये नहीं है कि दिल्ली के अंदर अगर वो अकेला जाना चाहते हैं तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो जाएं। सापरा जी कह रहे हैं हमने सबक सीख लिया। अब ये मत मानिए कि आप हरियाणा जीत गए तो इसका मतलब महाराष्ट्र, झारखंड, फिर दिल्ली, बिहार, ऐसा ये मत समझिए कि आप वो भी जीत जाएंगे। हम अपना इंप्रोवाइज करेंगे, रणनीति बदलेंगे और उसके बाद देखिए आपको कैसे धूल चटाएंगे। अब हमको तो छोड़ दीजिए मानक जी, आज के सब अखबारों की हेडिंग देखिए। ये आज की सब अखबारों की हेडिंग है
कि हरियाणा में हार से इंडिया अलायंस में हार। संजय राउत इंडिया अलायंस के कांग्रेस पार्टी को घमंडी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी को घमंडी कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। सीपीएम कांग्रेस पार्टी को घमंडी कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। तो मानक जी, जिसका खुद का घर ही नहीं सुरक्षित है, वो क्या महाराष्ट्र की जनता का विकास करेगा? तो मैं तो पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। मानक जी, रिजल्ट्स के दिन में जब आपके साथ सुबह था, मैं आपको ये कह रहा था। कितना मुस्कुरा रहे हैं प्रदीप। मैं आपको एक वीडियो जरूर सुनाऊंगा आपके शो का, जो इतना वायरल वीडियो है। बात है, सीखता वही है जो घमंड नहीं करता है, जिसके पांव जमीन पे रहते हैं और जो झूठ की दुकान नहीं चलाता है। महाराष्ट्र में लड़ाई शिवाजी जी महाराज को फॉलो करने वाली भारतीय जनता पार्टी और औरंगजेब के प्रिंसिपल वाली महा विकास अघाड़ी के बीच में है। पर पहले मैं आपको बताऊंगा ये क्यों हारे। ये सुनिए इनका घमंड आपके शो में। सबके सामने है, 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। तो जो नाम अपना बदलने की बात कर रहे थे, आज हरियाणा की जनता ने उनको बता दिया कि घमंड की कोई जगह नहीं है। पर मैं हरियाणा की बात करने के पहले बताऊंगा महाराष्ट्र में हम क्यों जीतेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वटेकर जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लाडकी बहना योजना, जिसके तहत 2 करोड़ से ज्यादा महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए पहुंचे हैं, कहा है कि वो वायबल स्कीम नहीं है। मतलब आज महाराष्ट्र की बहनों के सामने यह तय हो चुका है कि अगर महाविकास अघाड़ी आएगी तो लाडकी बहना योजना बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गलत नैरेटिव चलाया था लोकसभा के समय कि ये लोग संविधान बदल देंगे। अरे भाई, आपके बीजेपी के नेता ज्योति मिर्जा, अनंत कुमार हेगड़े, अरुण गोविल और ऐसे 10 नेताओं ने कहा था कि 400 पार हो जाएगा तो हम संविधान बदलेंगे। कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव नहीं था, वो बीजेपी का नैरेटिव था। करेक्ट करिए अपने आप को। जिस तरह से आपने दूसरी बात कही कि हम डिवाइड एंड रूल करते हैं, तो आरक्षण में आपने ओबीसी की 7 जातियों को कल क्लियरेंस दिया है, आपने मराठा को क्यों नहीं दिया? क्यों झारंगे पाटिल वहां पर बैठे हैं? क्यों उसको लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है? तो डिवाइड एंड रूल तोड़ो और राजनीति करो। ये पॉलिटिक्स जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है। ठाकरे को सीएम पद का चेहरा अनाउंस करेंगे, उनकी मांग है खुली, टीवी पर कह रहे हैं वो। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जीतने के बाद में मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा, पहली बात। और जिस तरह से मेरे छोटे भाई आनंद दुबे बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी एक सीट 32 वोटों से हारी, अरे भाई, आप भी उत्तर पश्चिम की सीट, लोकसभा की सीट 40 वोट से हारे, लेकिन हमने नहीं कहा कि आपकी ये गलती है। कहो नहीं दिया, तो कहो ना, तो कहो। उसी तरह से अगर नहीं कहा है तो बात नहीं कर सकते, इसलिए पैनल पे बता रहे हैं। नहीं कहा है तो कहो, हमें अच्छा लगेगा। लोकतंत्र है, संविधान है, हम दोस्त हैं। अब मानक जी, ये मुझे पता है प्रदीप भंडारी मजा लेंगे, लेकिन मुझे मेरी बात कंप्लीट करनी पड़ेगी कि 21 सीटें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी लड़ी थी, आप 9 जीत गए, हमने आपको लेक्चर नहीं दिया। गजब बेइज्जती है। छात्रा जी हरियाणा खा गए, आम आदमी पार्टी ने 6-7 सीटें वहां हरा दी आपको। क्या जो हार का आपका मार्जिन था, उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी ने लिए हैं वहां पर। आप एक मूल्यांकन, मैं जो कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा, वो आप मत चलाइए। देखिए, हार के अनेक कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है। तो अनेक कारणों में से एक कारण है जो आप बोल रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। जब इस देश के लोकतंत्र में इनकी कुछ सीटें आती है, कोई असेंबली इलेक्शंस ये जीत जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उठा के बोलती है कि क्या ईवीएम हैक हुआ है? ये इस देश को परमानेंट रूप से, इस देश की एजेंसीज को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, ये अपने पर्सनल तंत्र चलाना चाहते हैं। मुझे बताइए कितनी बड़ी बात है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जयराम रमेश ने 2024 के चुनाव के पहले कहा था कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने 100 डीएम्स को पत्र लिखा था, चुनाव आयोग ने उस पर आपत्ति दर्ज करी थी, प्रूफ दिखाई, अभी तक उन्होंने प्रूफ नहीं दिखाया। अभी ये वापस ईवीएम हैकिंग की बात करें, जब चुनाव आयोग ने बोला था ईवीएम को हैक करके दिखाइए, एक राजनीतिक दल आगे नहीं आया था। ये बात भाजपा, कांग्रेस, सपा की नहीं है, ये बात है कि लोकतंत्र आगे कैसे जाएगा। इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए, मैं 2004 से लेकर आया जब से ईवीएम आई है। 2004 में कांग्रेस पार्टी जीती थी, 2009 में कांग्रेस पार्टी जीती थी, 2014 में टीडीपी जीती थी, 2019 में आईएसआरसीपी जीती थी। तब तो भारतीय जनता पार्टी स्टेट में भी नहीं थी, ईवीएम से हुआ था चुनाव। अभी इनकी 27-37 सीट आई कि भाजपा ने बोला ईवीएम खराब है, जस्ट बिकॉज भारतीय जनता पार्टी को वोटर्स ने दे दिया। लोकतंत्र को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। प्रदीप जवाब दे रहे हैं आपका, उसके बाद आगे जाऊंगा। प्रदीप भंडारी बोल रहे हैं, सवाल पूछेगी अब ये चुनाव के अंदर। जी,
आप जोड़ तोड़ की बातें ना करिए। उद्धव ठाकरे जी को अपने आपने राजनीतिक पोस्टपोल अलायंस किया है, जिनके साथ आप हिस्टोरिकली लड़ा करते थे। आप करप्शन की बात मत करिए। इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के बाहर आपकी सरकार बॉम्ब प्लांट करा करती थी, जिन पे एनआईए की धारा चल रही है। वसूली गेट हर बार से चला करती थी, सचिन वाजे से लेकर सबने एक्सपोज किया है। साजपुरा जी कम से कम इसकी तो आप बात मत करिए। और एक बात तो तय हो चुकी है, अडानी वाले की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने कैटेगोरिकली कह दिया सापरा जी कि वो आपके उद्धव ठाकरे जी ने जो करा था वो तो 90% मुंबई आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट को देना चाह रहे थे। हमने उसके रूल्स चेंज करे जिससे एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास नहीं जाओ। 10 सेकंड में लूंगा। एक और चीज, एक और बनते क्यों हारे? क्योंकि इन्हें झूठ का गुब्बारा फोड़ा। राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा करी 80% चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीता। तो इनने एक झूठ की दुकान चलाई, 2 महीने फ्लॉप हो गई। दलितों ने हमको वोट किया, किसानों ने हमको वोट किया, महिलाओं ने हमको वोट किया, गरीब ने हमको वोट किया। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रदीप भंडारी और चरण सिंह सापरा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।